कल अपना लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, बताइए। वर्नर थ्योरी पे हम चल रहे थे ना, हो गई। कितने पॉइंट लिखवाए थे मैंने उसमें? हमने उसके अंदर एक मेन पॉइंट लिखवाया था कि भाई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल, दो पॉइंट लिखवाए थे, सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, उसकी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मेनली उसको सेटिस्फाई कौन करता है? नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड करेंगे, है ना। और सेकेंडरी को नेगेटिवली या न्यूट्रल दोनों कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि भी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉर्मली सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। यहां तक हमने किया था। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हो कि हर मेटल जो है ना अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को कंप्लीट करना चाहती है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहती है। ठीक है, नेचर में अगर उसकी कुछ प्राइमरी वैलेंसी है तो वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, और अगर मान लो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो किसकी हेल्प लेगी? नेगेटिव एंड न्यूट्रल दोनों से हेल्प ले सकती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दो आप कि आपको ये पता लग गया कि भी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, और भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, या जितने भी आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं वो दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से डायरेक्शनल नेचर किसकी होती है? डायरेक्शनल, एक होती है डायरेक्शनल और एक होती है अनडायरेक्शनल। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन से सेटिस्फाई की जा सकती है। बताइए। प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जैसे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव लिगेंड आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आए, किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी अनडायरेक्शनल होती है, लेकिन सेकेंडरी जो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे और यही डिसाइड करती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द शेप ऑफ और ज्योमेट्री, डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज का मेन टॉपिक हम लेते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर कुछ कुछ डाउट होते हैं बच्चों को, वो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे? तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि भाई इसके अंदर तीन चार चीजें होती हैं, COH2O होल 6 और ये Cl3। सेंट्रल मेटल एटम ये लिगेंड हैं, है ना, ये लिगेंड्स हैं। फिर उसके बाद में ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। और ये क्या है? ये जस्ट आयन है, आयोनाइजेबल आयन, जो पानी में आयोनाइज किए जा सकते हैं। जैसे हम उसको डालेंगे वो पानी में चले जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट रूल IUPAC का क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग, पहला रूल हमारा ये कहता है कि पहले हम उसके अंदर जो कैटायन पार्ट है ना उसको नेम करेंगे, एंड आफ्टर दैट एनायन। सबसे पहले हम कैटायन की नेमिंग करते हैं। पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव। कई बार हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए और वो पॉजिटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पॉजिटिव हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, K3FeCN6 लाइक दिस। इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा वो हम बताएंगे। ओके, तो आईपीएसी नेमिंग ये कहते हैं कि पहले हम कैटायन का नेम करेंगे। वैसे भी जनरली किसी भी इनऑर्गेनिक उसके अंदर देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटायन है और एक क्लोराइड, वही पैटर्न फॉलो होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले कैटायन फिर एनायन, तो हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा और यही पैटर्न फॉलो करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जब हम कैटायन की नेमिंग करेंगे और एनायन की, तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी भाई, उसमें दिखेगा हमें कैटायन में, मान लो फॉर एग्जांपल पहले हम किसकी नेमिंग कर रहे हैं, पहले हम कैटायन की नेमिंग कर रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो ये है ना, ये स्फीयर, पहले हम सेकंड रूल में लेके चलेंगे। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट कर लेनी है, जैसे इसके अंदर करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है। कोबाल्ट की मुझे फाइंड आउट करनी है, मैंने लिख लिया X, H2O न्यूट्रल होता है 0, Cl3 3 नेगेटिव इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आ गई मेरे पास +3। तो मुझे पता लग गया कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +3 है उसके अंदर। फिर उसके बाद में हमेशा लिगेंड का नेम पहले लिखा जाएगा। लिगेंड की जो नेमिंग होगी, लिगेंड्स फर्स्ट फॉलोड बाय मेटल, फॉलोड बाय मेटल, लिगेंड की नेमिंग पहले होगी। अगर वो मल्टीपल है, मान लो अगर 1 है तो ठीक है, अगर 2 लिगेंड आए तो मैं डाई यूज कर सकता हूं, 3 लिगेंड एक जैसे आए तो मैं ट्राई यूज कर सकता हूं, 4 होंगे तो टेट्रा। और एक चीज और, इन्हीं लिगेंड के अंदर, मान लो ये जो लिगेंड है उसके अंदर मेरा कुछ ऐसे वर्ड आ रहा है, जैसे ये वाला है इन, जो होता है मेरा इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, ये वाला है मेरा, है ना, तो इसके अंदर तो डाई वर्ड यूज हो गया। ऐसे ऐसे अगर मान लो 2 लिगेंड आ जाए तो इसके बाहर, इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा, इसके बाहर मुझे बिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डाई यहाँ पे नहीं लगा सकता, डाई तो उसके नेम में ऑलरेडी है। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनके केस में अगर वो 2 है तो 20, और अगर ऐसे 3 होंगे तो उस केस में हम यूज करेंगे ट्रिस, और 4 होंगे तो टेट्राकिस, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, पेंटाकिस, हेक्साकिस, लाइक दैट, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो, अगर उनमें पहले से ही डाई ट्राई यूज हुआ है तो। फिर उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। भाई पहले किसका नेम लिखे, पहले कौन से लिगेंड का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर और लिखवाता हूं इसके अंदर, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली प्लस ही आएगी इसके अंदर, जब ये पॉजिटिव के अंदर होगा तो देखते हैं। अगर मेटल पॉजिटिव है, देखो भाई मेटल पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, मेटल पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, तो क्या होगा, नेम ऑफ मेटल एज इट इज आएगा, नेम ऑफ मेटल एज इट इज, एज इट इज, जैसा वो है, जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, मरकरी है तो मरकरी, लाइक दैट। और अगर मेटल किसके अंदर है, मेटल अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो क्या होगा, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल में क्या होगा, ATE, जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, मरकरी है तो मरकरी नहीं लिखा जाएगा, फिर मरकरी को क्या लिखा जाएगा, मर्क्यूरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, ओके, अर्जेंटेट, लाइक दैट। आयरन है तो आयरन को फेरेट लिखा जाएगा उस टाइम। अगर केवल मेटल का नेम है तो आयरन आ सकता है, लेकिन इसके केस में जहां ATE लगाना होगा तो उनके लैटिन वर्ड यूज होते हैं, ठीक है ना, फेरेट, लाइक दैट।
तो ATE हमेशा बाद में आएगा मेटल के बाद में, अगर वो मेटल नेगेटिव स्फीयर का पार्ट है तो। हो गया? अच्छा, इधर रख दो। तो भाई इतना पता लग गया। फिर उसके बाद में IUPAC नेम ये बोलता है कि जो भी मेटल हमने जहां पर भी उसका नेम आया, चाहे वो मेटल हो या मेटल के पीछे आपने ATE लगाया हो, कुछ भी नेम आया, हमेशा इसके जस्ट बाद में पैरेंथेसिस के अंदर, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको रोमन न्यूमेरल में क्या लिख देनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बता देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बतानी पड़ेगी, इसलिए हम कैलकुलेट करके चलते हैं, राइट। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल लेने से पहले आप अपने स्टडी टेबल के आगे 2-3 भाई चिट बना लेना, अच्छी सी बढ़िया सी कलरफुल। एक में लिखना नेगेटिव लिगेंड्स, ओके, एक में लिखना न्यूट्रल लिगेंड्स, और एक में लिखना पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं भाई 2-3 पॉजिटिव लिगेंड्स। ये आपको एक आधा ही देखने को मिलेगा, जैसे होता है NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, और एक जैसे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम। न्यूट्रल में बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे H2O एक लिगेंड है ना, इसके लिए एक्वा यूज करते हैं। फिर NH3 एमाइन, इसके लिए AMMINE एमाइन यूज करते हैं। ओके, इनका नेम भी पता होना चाहिए, इसके आगे इनका नेम लिख सकते हो, एक्वा, इसका होगा एमाइन AMMINE। फिर जैसे PH3 ये होगा फोस्फीन, ठीक है। फिर CO कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होगा कार्बोनिल, न्यूट्रल है। फिर NO नाइट्रोसिल, ओके। फिर भाई जैसे CO की जगह पे एक काम करो, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दो, क्या होगा, थायोकार्बोनिल। इस तरीके से ये सारे न्यूट्रल है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, और भी आप ऐड कर सकते हो। एक जैसे ईन, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ईन की, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये था ऐसे, इसमें इस बॉन्ड को हटा दिया और यहाँ पे एक NH2 लगा दिया, ये एक लोन पेयर, यहाँ पे एक NH2 लगा दिया, ये एक लोन पेयर। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये एक साथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा याद रखना, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ना, वो पूरा का पूरा दिया जाएगा और एक ही एटम देगा एट ए टाइम। जैसे इस एंड से ये एटम दे सकता है, तो ये नाइट्रोजन का एक ही एटम है, इस एंड से ये दे सकता है, दो एंड है, दोनों एंड से दे सकता है। लेकिन जैसे मान लो मैं ये देखूं कि भाई ऐसे है, फॉर एग्जांपल इसके पास तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इस डायरेक्शन में एक ऐसे, नो, 1 एटम एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। कुछ नेगेटिव वाले, जैसे नेगेटिव वाले ले लो भाई, NO2 नेगेटिव, अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो एन, और अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा है, जैसे ये ONO, तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो भाई ये कार्बोनेट आयन है, CO3 नेगेटिव लिगेंड हमेशा O की साउंड में एंड होंगे, याद रखियो, नेगेटिव लिगेंड हमेशा O की साउंड में एंड होंगे। जैसे उसका नेम है ना कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेटो, हाँ। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन, सल्फेट ग्रुप होता है ना, तो ये सल्फेटो, ये लो O। न्यूट्रल लिगेंड एज इट इज, और ये वाले EM की साउंड में होंगे लास्ट में, EM, जैसे नाइट्रोनियम हो गया। फिर और ले लो भाई, जैसे सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, ये क्या होता है, सल्फाइड, इसका नेम होगा सल्फिडो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सल्फिडो। O के ऊपर 2 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्साइड, इसको दिया गया है, 2 नेम है इसके, ऑक्सीडो या फिर ऑक्सो, ठीक है। नेक्स्ट SO3 2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइट होता है,
इसका होगा सल्फीटो, सल्फाइट होता है सल्फीटो, ओ की साउंड। ओके, और भी बहुत सारे हैं, इट इज ए बिग लिस्ट। तो ये जो है ये आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको परेशानी हो जाएगी। किसके ऊपर कितना चार्ज है, एक तो चार्ज, लिगेंड की, लिगेंड की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या होना चाहिए, लिगेंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला तो चार्ज, दूसरा नंबर 2 चार्ज के बाद में डोनेटिंग साइट, डोनेटिंग साइट कितनी है उसके अंदर, वो मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट भी हो सकता है, अगर दो एटम के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था इन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, इसी में एक एच को हटा के अगर मैं CH2 लगा दूं और फिर एंड में अगेन फिर एक NH2 कर दूं, तो ये देखो ये वाला भी डोनेट कर सकता है। तो 3 एटम हो जाएंगे देने वाले, इसको बोलते हैं, इसको डेनोट तो करते हैं ऐसे, देखो DIEN, डाइइन, लेकिन ये है क्या, ये है डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, इसका पूरा नेम क्या है, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, लेकिन ये लिखा जाएगा ऐसे डाइइन। ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल है। ओके, तो डोनेटिंग साइट कितनी है वो पता होनी चाहिए, चार्ज कितना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एक डोनेटिंग साइट, वन डोनेटिंग साइट क्या करेगी, वन डोनेटिंग साइट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगी। ठीक है, अगर दो हैं तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है, ये नहीं पता है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे सेंट्रल मेटल एटम की, अगर आपको चार्ज पता नहीं है तो। हो गया, चलिए अब कुछ नेम ले लेते हैं, जैसे कि चलो शुरुआत करते हैं। Cr क्रोमियम है, CrH2O4, H2O4, Cl2 एंड NO3, NO3, ये लो, इसका इक्वेशन मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है। NO3 नेगेटिव, कैसा आयन होता है भाई, नेगेटिव। और वैसे भी देखो एक चीज देख लेना, यहाँ पे ये इसके यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो ये अपोजिट चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ये +1 है और ये -1 है। यहां से पहली इंफॉर्मेशन ली आपने। तो ये तो है मेरा नाइट्रेट एनायन, और ये है मेरा कैटायन जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, मेटल यहीं पे है, तो इसका मतलब मेटल का नॉर्मल नेम आएगा। ठीक है, मेटल का मेटल ही नेम आएगा, इतना पता लग गया। दूसरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे हम। क्रोमियम की X है, H2O वाटर मॉलिक्यूल 0, क्लोराइड -1, ऐसे ऐसे 2 इक्वल टू इट्स चार्ज की +1, मैं केवल इतना ले रहा हूं। ठीक है ना, इक्वल टू +1 रख दिया हमने। तो x ये हो गया -2 इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +3, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। ठीक है, अब हम क्या करें, अब नेम लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम नेम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का, एक तो लिगेंड है एक्वा और एक है मेरा क्लोरिडो, है ना, क्लोरिडो, क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले ये आता है, ऐसे ऐसे कितने 4, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, फिर उसके बाद में डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, फिर उसके बाद में मेटल क्रोमियम, क्रोमियम, थोड़ा सा गैप रहेगा और नाइट्रेट। ठीक है ना, एक हाइफन का गैप रहता है पूरे कैटायन में। अच्छा इसकी वो तो नहीं बताई हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम के जस्ट बाद में ऐसे 3, ठीक है, रोमन न्यूमेरल में 3, और ये एक हाइफन का गैप रहेगा नाइट्रेट, ये एनायन लिख दिया हमने, ये लास्ट वाला, ये इसका आईपीसी नेम हो गया, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, ये नेम है इस बुक के अंदर। चलो और दूं,
एक इसके अंदर लिखो, इसके अंदर इस वाली लिस्ट में COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COOH और COH दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ऐसे ही होता है ऑक्जेलेट आयन, है ना, ऑक्जेलेट। तो इसका नेम क्या होगा, ऑक्जेलेटो। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा, ऑक्जेलेटो। इसके ऊपर -2 चार्ज है, राइट। चलो एक कंपाउंड लेते हैं, K3Fe2O4 होल थ्राइस। लिखिए जनाब इसका नेम, K3Fe2O4 होल थ्राइस। ठीक है। क्या है भाई बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 3 है, पॉजिटिव है ये, तो ये हमें पता ही लग गया। यहाँ पे 1 है, 1 तो इसके ऊपर आ गया, K पॉजिटिव और ये 3 नेगेटिव, Fe2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव, ऐसे जनरेट कर लिया, ठीक है ना। ये नीचे वाला यहाँ पे और ये वाला इसके ऊपर, ये प्लस है ये माइनस, ये तो पता ही है अभी एस ब्लॉक एलिमेंट है, प्लस आएगा। अब देखो हमारा जो मेटल वाला पार्ट है वो नेगेटिव के अंदर चला गया, तो मेटल के पीछे ATE लगेगा। अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं, पहले ये कैटायन है पता लग गया, ठीक है, इसका नेम आएगा। ये पूरा एनायन है, इसका बाद में आएगा। इसका तो हमें पता ही है, पोटेशियम, है ना। जो मेटालिक कैटायन होते हैं वो एज इट इज नेम आते हैं, ठीक है। पोटेशियम, एक हाइफन का गैप रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले नेम किसका लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 3 हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्राई। कौन सा लिगेंड है ये, ऑक्सलेट है, तो ट्राई ऑक्सलेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, ट्राई ऑक्सलेटो। अब ये आ गया आपका आयरन, तो आयरन के पीछे ATE नहीं, इसके पीछे लगता है ये वाला फेरेट, ये वाला वर्ड यूज करते हैं फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो भाई, इस ये मान लो X, C2O4 के ऊपर, एक के ऊपर -2 होता है, ऐसे ऐसे कितने हैं, 3, इक्वल टू -3, केवल इतने वाला। X -6 इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे फेरेट और ये हो गया 3, ठीक है, हो गया मेरा आईयूपीएसी नेम फेरेट 3। इसका आईयूपीएसी नेम पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लो Na2 CrF4O, ये लो। चलिए शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। हो गया पेपर, कर दिया, बड़ा जल्दी कर दिया, एक पेज में ही। इसका मतलब लिखा नहीं है ढंग से। प्लाज्मा और उसका लिख दिया डिफरेंस, वो साइंस स्टूडेंट करने लिख दिया। दोनों कब कैसे फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद में कौन सा लो टेम्परेचर पे, कौन सा हाई टेम्परेचर पे, वो सब बताना है।
क्यों? पूरा लिखना है जितना आपको आता है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, तो कहाँ है वो नोट्स प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाले, बताइए। तो लिखो, ये लिखो भाई, लिथियम LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम बार बार बोलते हैं, इसका आईपीसी नेम लिखो। फिर एक ले लो आप, हाँ, ये वाला ले लो, एक ये ले लो, CrPn होल थ्राइस एंड Cl3। इसका बताओ जल्दी, इसका क्या होगा? ये ऊपर +2 पहुंच गया, ये सॉरी, ये -2 और ये +1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये सोडियम पहले कैटायन हो गया, सोडियम एक आइफन का गैप, फिर उसके बाद में एक तो यहाँ पे फ्लोरिडो है और एक ऑक्सो है। फ्लोरिडो F से शुरू हो रहा है, ऑक्सो O से, तो पहले F वाले आएंगे, तो टेट्रा फ्लोरिडो, उसके बाद में ऑक्सो एक ही है। इसमें कंटिन्यूस वोवल आएंगे भाई, किसी का कोई वोवल नहीं कटेगा। ऑक्सो और फिर क्रोमियम नेगेटिव के अंदर है, तो क्रोमेट है ना, क्रोमेट ATE आ गया। क्रोमेट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्रोमियम की X, फ्लोरीन की -1 होती है, ऐसे ऐसे 4 है तो -4, प्लस में ऑक्सो की -2 होती है ना, इक्वल टू ये -2, तो कितनी हो गई X -6 इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +4 आएगी, क्रोमेट 4। ठीक है सिद्धांत, आ रहा है सही, ऐसे ही आ रहा है। सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट 4। अब इसकी आ जाइए, इसके यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, सो लिथियम पॉजिटिव और AlH4 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये -1। तो ये H क्या है? H मेरा एक लिगेंड है, ये वाला देखो, ये क्या होता है, H के ऊपर -1 चार्ज, ये हाइड्राइड होता है। तो इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये आएगा हाइब्रिडो। ओके, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड O की साउंड में एंड होंगे हमेशा। ओके, कोई नहीं, चलो एक ये इनका लिखो फटाफट, फिर जो डाउट जहां पे आता है बच्चों को यहां से शुरू होता है। प्लेटिनम, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, NH3 4 Cl2, फिर भाई आप ले लो PtCl4, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, PtCl4 और ये। अब इसमें मुझे पता नहीं कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, वो खुद से देखना है कि कौन सा क्या हो सकता है। ओके, इस टाइप के कंपाउंड में एक और ले सकते हैं, PtPy4 और PtCl4, ये है एक, ये है PtCl4। ठीक है, हो गया। अब ये मत मान लेना कि पहला स्फीयर कैटायन होगा ये एनायन होगा ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा एनालाइज करना है। पहले ये बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनको बताता हूं कैसे करना है। पहले ये बताइए, इसमें क्या है, लिथियम पहले आ जाएगा क्योंकि कैटायन है, लिथियम, फिर उसके बाद में हाइफन गैप, फिर लिगेंड का नेम करेंगे, है ना। लिगेंड है इसमें टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव के अंदर है ये, है ना, एल्यूमिनियम नहीं आएगा, एल्यूमिनेट। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम की X
एक हाइड्रोजन की -1, ऐसे ऐसे 4 है, इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे 1 2 3 रोमन न्यूमेरल, ऐसे 3 मत कर देना, नहीं तो पूरा किया कराया गलत हो जाएगा। हो गया, ठीक है जी। अब इसकी करिए, ये जो इन है इसको एक बार बना लो भाई, CH2 CH2 NH2 और ये NH2। पहले क्या है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया जाता था, इथाइलिन डाइएमाइन, लेकिन अभी इसकी क्या आ गई है, रिकमेंडेशन आ गई कि इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 1 2, इसका आईयूपीएसी नेम है इथेन 1 2 डाइएमाइन, ये है ना इसका आईयूपीएसी नेम। ये लिगेंड है पूरा का पूरा, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका नेम ऐसे ही आएगा, इथेन 1 2 डाइमाइन। ये केवल लिगेंड का नेम है, इथेन 1 2 डाइमाइन, और इसके अंदर डाई वर्ड आ चुका है। अब आप देख लेना कि आप क्या लगाओगे। ये ऐसे लिखा जाएगा, इसका पूरा नेम ऐसे के ऐसे, पूरे लिगेंड का नेम। इन जब भी आएगा इथेन 1 2 डाइमाइन लिखा जाएगा, राइट। चलिए, तो अब इसका नेम क्या होगा, देखो भाई इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। देखो CrEn होल थ्राइस, 3 तो इसके ऊपर आ गया और Cl के ऊपर 1 आ गया। तो हमें पता है क्लोराइड तो हमेशा माइनस होता है, तो ये +3 प्लस होगा, ठीक है। चलिए, एक तो बढ़िया हो गया कि क्रोमियम पॉजिटिव के अंदर है, एज इट इज नेम आ जाएगा, ATE लगाने की दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ लिगेंड 3 है, और मुझे पता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर डाई वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे अब मैं ट्राई यूज नहीं कर सकता, मुझे यूज करना पड़ेगा ट्रिस। ट्रिस और एक कॉम्प्लिकेटेड जो भी होता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ट्रिस इथेन 1 2 डाइएमीन 1 2 डाइएमीन 1। फिर उसके बाद में क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम, और फिर उसके बाद में कैटायन यहाँ तक हो गया। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। चलो, क्रोमियम हो गया X, इन हमारा न्यूट्रल होता है तो 0 इक्वल टू जितना इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3। और लास्ट में क्या आ जाएगा, Cl के लिए क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड, एक हाइफन का गैप रहेगा, क्लोराइड। कैटायन और एनायन के बीच में एक हाइफन का गैप रहेगा, हाइफन नहीं लगाना है। अब बात करते हैं बेटा ऐसे कंपाउंड की जिसके अंदर डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कैसे करेंगे, एनी आइडिया। पहले ये लेते हैं, अगर जब ऐसे कंपाउंड जब आ जाए ना बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड की प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक तो +2 होती है और एक +4, ठीक है, एक +2 और एक +4। अब देखो, अगर मान लो एक बार एक काम करो, पहली ऑक्सीडेशन स्टेट को इसको दे के देखना, क्या आपका एक कंपाउंड बन पा रहा है क्या। अगर मैं इसको +2 दे देता हूं, फॉर एग्जांपल ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो न्यूट्रल है, ये क्या है -2, +2 और -2, यानी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, इसके ऊपर तो चार्ज आएगा ही नहीं, बिना चार्ज के तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा नहीं डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये जो पैटर्न हम दे रहे हैं गलत है। अब की बार एक काम करो, इसको दो आप ये सेकंड वाली, ये +4, ये +4 दिया इसको, ये 0, ये हो गए -2, तो दोनों का नेट क्या बचेगा, +4 और -2 +2, यानी कि इसके ऊपर मेरा टोटल +2 चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसके ऊपर अगर +2 है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए। ये जैसे ही आया मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया। अब इसके अंदर देखते हैं, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं 2 रखता हूं अब की बार, और ये है -4, तो नेट क्या आया, -2, वो जो कि ऊपर है। इस तरीके से करना है, कर दिया, यानी कि इसमें यहाँ पे ये है +4 में और ये है 2 में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी इसका नेम आएगा वो करेंगे। कैटायन ये है, कैटायन, तो पहले कैटायन का नेम करेंगे। कैटायन के अंदर जो लिगेंड है पहले उसका करेंगे। ये है मेरा A से शुरू होने वाला, AMMINE अमाइन, और ये है क्लोरिडो, C से शुरू होने वाला, तो पहले इसको करो। टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, फिर उसके बाद में पॉजिटिव के अंदर मेटल है प्लेटिनम एज इट इज, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4,
एक हाइफन का गैप, फिर उसके बाद में टेट्रा, अब एनाइन की बारी है, टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो मेटल एनाइन के अंदर है तो प्लेटिनेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ये लो, ये हो गया इसका आईपीसी नेम। नेक्स्ट वाले का कर दो फटाफट। ये पीवाई क्या है? पायरिडीन है। पायरिडीन आपका ये होता है, ये पायरिडीन, या इसको आप लिख सकते हो C5H5N, और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। इतनी जानकारी काफी है। पायरिडीन, इसको पायरिडीन लिखते हैं एज इट इज, क्योंकि न्यूट्रल है तो पायरिडीन ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, C5H5N, पीवाई होता है पायरिडीन। देखो सही किया है क्या, चेक करो बुक के अंदर। इसका करो NiCO4, ये इसको ऐसे भी दे देते हैं कई बार, और ये ऐसे भी लिख देते हैं भाई, समटाइम्स ऐसे भी आ जाएगा। NiCO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने दे दिया आपको। इसका नेम लिखो। CO क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, और इसके लिए यूज करते हैं हम कार्बोनिल। ठीक है ना? क्या आया बताइए? चार्ज कितना है इसके ऊपर? कार्बोनिल न्यूट्रल, सारे के सारे न्यूट्रल, तो निकल का भी चार्ज 0। 0 को रोमन में कैसे लिखते हैं? 0 को रोमन में कैसे लिखेंगे? जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? 0 दिया भारत ने, ठीक है, रोमन्स का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तो 0 को 0 लिखा जाता है। ठीक है ना? टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल और कैटायन के अंदर अगर मेटल होता है तो एज इट इज लिखा जाता है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये इसका आईपीसी नेम होगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2-3। जो ग्लाइसिन होता है बेटा, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो और एसिड, यानी कि एक कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, बाकी इस साइड में कुछ ना कुछ होता है। यही होते हैं ना अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा कार्बन पे एमिनो और अल्फा पे एसिड। ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर इसको ग्रुप माने तो ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के ऊपर एमाइन, तो अल्फा एमिनो एसिड है। यहाँ पे अगर सबसे एक तो हाइड्रोजन होता है, ये कंफर्म है कि ये हाइड्रोजन होगा, दूसरी साइड भी चेंज होते हैं, है ना? तो अगर ये भी H है, हालांकि इस साइड में भी चेंज हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे, तो ये देखो ये जो है ये मेरा ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन। तो भाई अगर यहां से निकल जाए H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, ये कैसे है? डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव आयन निकल गया और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक ये है, तो ये जो है ना दो साइड से दे सकता है।
तो ये है एक बाइडेंटेट और इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट, ठीक है, ग्लाइसिनेट है और इसको GLY के नाम से लिखा जाता है शॉर्टकट में, ग्लाइसिनेट GLY के नाम से जाना जाता है। ग्लाइसिनेट आयन है ये, है ना, ग्लाइसिनेट आयन, इसका नेम क्या होगा, और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है -1 है तो इसको लिखा जाता है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, GLY के नाम से लिखा जाएगा। समझ में आ गया इसका शेप कहां से आया है, कैसे ड्राइव किया गया है। इसका ये होगा, इसको नॉर्मली ऐसे भी लिखा जाता है NH2CH2COO ऐसे करके, मान लो ऐसे दे दिया और होल ट्वाइस, या तो ऐसे देंगे वो या फिर ऐसे लिख दिया जाएगा GLY होल ट्वाइस लाइक दैट, ओके, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो इसमें एक कंपाउंड दिया है निकल, निकल के साथ एक कंपाउंड है इसका NiGly होल 4 एंड होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस, ये कंपाउंड है। इसका नेम लिखो, फॉर्मूला वो तो केल्विन वाला है, लिखवाया था मैंने, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये वाली रिलेशन है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे वैल्यू रखो, 9/5 से 9/5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 32 जोड़ना है। हाँ, क्या नेम होगा इसका, बताओ भाई, सिंपल सा नेम है, यहाँ पे -1 -2 चार्ज, तो इसकी वजह से तो इसके ऊपर क्या आएगा +2, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। एज ए होल ये क्या है, न्यूट्रल है, तो निकल का नेम एज ए निकल ही आएगा, है ना। तो क्या होगा, डाई, इसके अंदर क्या है GLY, इसका पूरा नेम क्या लिखोगे आप, डाई ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो निकल, निकल और ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये इसका नेम हो जाएगा, राइट। अब एक देखो ये वाला कंपाउंड CH3CN डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड NOH, ये, और यहां से अगेन CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड बना सकते हो आप, है ना। कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उस साइड में ये हाइड्रोक्साइड है, ओके। तो ये किस में आता है, ये साइनेट नहीं होता है जैसे CNO, साइनेट, उसकी कैटेगरी में आता है। इसका जो नेम दिया है ना, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइड, अगर यहां से एक H पॉजिटिव आयन चला जाए, एक H पॉजिटिव आयन चला जाए, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके अंदर दोनों के दोनों नहीं जाएंगे, याद रखना। डाइमिथाइल यानी कि दो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ग्लाई ग्लाइओक्सेमाइड, ग्लाइओक्सेमाइड,
आयन है ये, बाइडेंटेट है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन देता है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमाइड आयन, राइट, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमाइड आयन, ये वाला देता है, वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, क्यों, देखो 1 2 3 4 5 जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा 6, एक रिंग बना लेंगे, ये 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग काफी स्टेबल माने जाते हैं। यहां से नहीं देगा क्योंकि ये वाला आ गया तो 7वां वो मेंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मेटल को मिला के, ठीक है ना, कभी भी देखना या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा या 6 मेंबर्ड, इसको चिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये जो मेरा एक लिगेंड था, कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड था, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे तो ये बाइडेंटेट है, कोई कोई होते हैं ट्राइडेंटेट भी, तो एक लिगेंड ऐसे दो जगह से ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं होता शेर है ना, और उसके पंजे है, ये पंजे बोल रहा हूं, टीथ, तो इसको डेंटिसिटी भी बोलते हैं, है ना। एक लिगेंड दो साइड से अगर वो कर रहा है तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई, डेंटिसिटी 2 हुई, है ना, 2 हो गई उसकी डेंटिसिटी। अगर वो मोनोडेंटेट है तो डेंटिसिटी 1 होती है। तो जैसे जैसे डेंटिसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे चिलेशन इंक्रीज होता है। चिलेशन का मतलब रिंग कंपाउंड का बनना, ठीक है, रिंग कंपाउंड का बनना। चिलेशन से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है भाई, जितना ज्यादा चिलेशन होगा उतना ही वो कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल होता है। चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये जो मेरा आयन है डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमाइड, है ना, तो ये यहां पर लास्ट में क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा DMG। शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा लेकिन आपको लिखना है पूरा, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो, ऑक्सेमेटो। स्ट्रक्चर कैसे बनाई है उसको आप याद रखना, उसको आप याद रखना, वो नहीं भूलनी चाहिए कि सर ने ऐसे बनाया था CH3CNO, ठीक है, और फिर इसी पे CH3CNO, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, और OH ऐसे था CNOH, एक साइड से H हट गया था तो एक ये बॉन्ड बना था, एक ये इस साइड से। ये जो चीज जो मैं बनाता हूँ ना बोर्ड पे, बस उसको मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं काम आएगी। तो चलो एक नेम लिखते हैं इसका, DMG का एक नेम लिखो आप, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखो इसमें आप गलती करोगे, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिंपल Ni और DMG होल्ड ट्वाइस। DMG से देख के आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेट आयन है। इसका नेम लिखिए जनाब, इसका नेम लिखिए, लिख दो फटाफट। ग्लाई हो गया, DMG हो गया, जो कॉम्प्लिकेटेड है उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी पता हो ना तो लिखने में आसानी होती है, याद आ जाता है कि हाँ ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर चार्ज इतना था। चार्ज नहीं पता होगा तो मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ क्या लिखा भाई, तो पैरेंथेसिस में बंद कर दिया, बिस के बाद में बिस आएगा क्योंकि अंदर पहले से ही डाई वर्ड यूज हो चुका है, तो ऐसे ऐसे दो हैं तो बिस आएगा, बिस पैरेंथेसिस डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो निकल 2। वेरी गुड। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, PY का पायरिडीन समझ में आ गया, GLY का ये बता दिया, ग्लाइओक्सेमेट ये कौन सा था, ग्लाइसिनेटो,
फिर उसके बाद में DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेट, ये भी बता दिया। फिर इसका ये भी हमने बताया था इन इन एक्चुअल में ये क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे NH2, ये जो है ना ये बॉन्ड NH2 इसका IPC नेम है 1 ईथेन 1 2 डाइमाइन। यहीं पे ये और आगे बढ़ सकता है, एक और CH2 बीच में ले आओ, CH2 ठीक है ना, और फिर NH2 लगा दो। अब ये 3 जगह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 2 एंड 3। इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि एक ये चेन थी, एक और आ गई है, पहले अकेली थी इथाइलिन, अभी हो गया डाई इथाइलिन डाइअमाइन, तो DIEN के नाम से जाना जाता है, डाइइन। आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना वहां पे 3 NH2 ग्रुप है, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 2 एंड 3 डेंसिटी है। मेटल एटम के साथ ऐसे चिलेशन करेंगे। अच्छा, अगर मान लो चाहे ये डाइइन है या ट्राइइन है, रिंग का साइज कितना है भाई, इसमें कैसा रिंग बन रहा है, देखो एक तो रिंग ये बन रहा है 1 2 3 4 5 पेंटावेलेंट एक रिंग, दूसरा 1 2 3 4 5 और एक दूसरा रिंग पेंटावेलेंट, दोनों ही 2 रिंग बन रहे हैं पेंटावेलेंट। ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मान लो एक H को हटा के एक और आ जाए CH2 और फिर यहाँ पे NH2, तो अब क्या हो जाएगा, ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा, है ना। अब इसकी डेंसिटी 4 हो गई है, अब इसकी डेंसिटी 4, लेकिन हर बार ये न्यूट्रल है। लिखा कैसे जाएगा, देखो 1 इथाइलिन 2 इथाइलिन 3 इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। क्या लिखा मैंने, क्या बोला, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है ट्राइइन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन, ऐसे ट्राइइन ऐसे दिखेगा आपको, तो समझ जाना कि ये टेट्राडेंटेट वाला है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद में आता है आपका ये कंपाउंड। अगर मान लीजिए यहां पे ये नाइट्रोजन एटम, ये आपस में जुड़े हैं दोनों रिंग, मतलब पायरिडीन के 2 रिंग हैं, ओके, और ये नाइट्रोजन एटम, और ये दोनों के दोनों, एक ये और एक ये, ऐसे सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। कितना चिलेशन में कितना रिंग बन रहा है, चिलेशन में चिलेट रिंग जो बन रहा है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मेंबर बन रहा है। तो ये सब स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं ये सब, ठीक है ना। एक चिलेशन में 2 वर्ड से बना है ये, इसमें मेन वर्ड है चील, चील का मतलब होता है क्लो, यानी कि पंजा, ठीक है ना, पंजा जो ऐसे होता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो चिलेशन होता है इट लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब यहां पे इसका क्या नेम होगा, ये है मेरा डाइपाइरिडीन या पाइरिडीन, इसको क्या बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट नेम है डाइपाइरिडाइल होता है, डाइपाइरिडाइल DYLE डाइपाइरिडाइल, ठीक है, डाइपाइरिडाइल, यस। 2 पाइरिडीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें ये दोनों नाइट्रोजन एटम 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा DIPY, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा भाई, बस नेम है ये, न्यूट्रल है, बाइडेंटेट है, लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। तो आप समझ जाना DIPY का मतलब है डाइपाइरिडाइल। कितने हो गए, पाइरिडीन, फिर ये आपका हो गया कौन सा, GLY कौन सा था, ग्लाइसिनेटो, ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, ये इथाइलिन डाइमाइन, ये डाइथाइल ट्राइमाइन, और ये टेट्रा वाला, ये हो गया आपका डाइपाइरिडाइल। इतना तो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, कर लिया। अब इसमें लास्ट पॉइंट बच गया IUPAC नेमिंग का, और वो बचता है अपना ब्रिज वाले कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे। एक इसमें एग्जांपल देके बताता हूं, इसके एग्जांपल लेते हैं। CO 2 साइड में लगाओ, कोबाल्ट यहां पे है, कोबाल्ट यहां पे है,
इस साइड में इन होल ट्वाइस है, इस साइड में इन होल ट्वाइस है, ठीक है। दो इन ग्रुप इस साइड में लगे हैं, दो इन ग्रुप इसमें लगे हैं। एक NH2 ऊपर से ब्रिज बना रहा है और एक नीचे दिया है इन्होंने OH ग्रुप, OH ग्रुप, ये लो, ठीक है। यहां पे ये ऐसे भी है, एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये ऐसे होगा और एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर में उल्टा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ काम करते हैं, ठीक है ना, बनाना बॉन्डिंग टाइप है ये। इनका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक बार अगर मान लो ये वाला इधर है तो इसका इधर है, इसका इधर है तो इसका इधर है, लेकिन ये ब्रिज का काम करते हैं एक साथ, तो इसको ऐसे शो किया जाता है लाइक दिस, ओके, सिंपली हो गया। ये कौन सा ग्रुप है? NH2। NH2 को बताइए क्या नेम देते हैं? NH3 को तो एमाइन देते हैं, AMMINE, लेकिन NH2 ये होता है नेगेटिव, NH2 नेगेटिव होता है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है एमाइड, एमाइड ग्रुप है ये। ऑर्गेनिक वाला तो CONH2 वो होता है एसिड एमाइड, उसके लिए एमाइड ही यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन NH2 नेगेटिव जो कि मेरा एक एमाइड ग्रुप होता है, तो इसके लिए नेम क्या होगा? नेगेटिव है तो एमिडो, ओके। बट NH3 हमारा न्यूट्रल है, इसको एज इट इज लिखा जाता है, AMM है यहाँ पे, INE, एमाइन। ये क्या है? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसका नेम क्या लिखा जाएगा? हाइड्रिडो, नहीं, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, OH नेगेटिव। अब इसमें जब भी इनका नेम लिखेंगे ना, देखो इसका नेम क्या आएगा, जब भी इसका नेम लिखेंगे तो ब्रिज की पोजीशन को बताते हुए चलेंगे कि ये ब्रिज के ऊपर है, ओके, ये ब्रिज के ऊपर है। इसमें लेफ्ट से चलो, लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में आप मानो जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, लेफ्ट में है मेरा बिस, है ना। इनकी नेमिंग कैसे होगी? ब्रिज वालों की लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ मूव करना है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो भी हमें लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव करना है। ऐसे नहीं कि सर दो जैसे हैं और मैं टेट्रा ले लूं क्या? नहीं, पहले इसी पार्ट को पकड़ो, लेफ्ट वाले को, बिस, और इन का क्या लिखते हैं हम? इथेन 1,2 डाइअमाइन, 1,2 डाइअमाइन, और कोबाल्ट, कोबाल्ट की अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है, छोड़ दो एक बार, कोबाल्ट। फिर उसके बाद में, अब देखो, अब उसके बाद में आई ब्रिज। ब्रिज पे आते ही मुझे रुक जाना है, पहले ये देखना है कि इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन है ब्रिज में। ये तो है मेरा एमिडो, ए से शुरू हुआ, और ये है मेरा हाइड्रोक्सीडो, तो ये एच से, तो पहले इसका नेम आएगा। जब भी इसका नेम लिखेंगे ना, इसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं बाद में निकालूंगा, वो निकालेंगे, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, एक ऐसे हाइफन लगेगा, न्यू, न्यू फॉर कि भाई ये ब्रिज के ऊपर है, ये ब्रिज के लिए क्या है? न्यू के ऊपर मेरा एमिडो, न्यू एमिडो। फिर दूसरा कौन सा है? अगेन न्यू, भाई ये ब्रिज के ऊपर है, कौन सा? हाइड्रोक्सीडो, ओके। आफ्टर दैट इस पार्ट का, और मैंने जब भी बताया कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह ट्रीट करना है, तो अगेन पहले लिगेंड आएंगे, लिगेंड आएंगे या मेटल? बिल्कुल लिगेंड ही आएंगे। क्या लिखूं मैं? अगेन दिस 1 इथेन 1,2 डाइअमाइन और कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए, हाइड्रोक्सीडो, और यहां पे आ जाएगा बिस, बिस, पैरेंथेसिस शुरू, इथेन 1,2 डाइअमाइन और ये कोबाल्ट। अब रह गई अपनी क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है भाई? एक बार इसको देखो ध्यान से, अगर मान लो केवल ये ऐसे दिया है तो NH2 नेगेटिव है ना,
ये भी नेगेटिव है। कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, या तो +2 या फिर +3, है ना। तो अगर ये, अभी मुझे पता नहीं इसके ऊपर क्या है, अगर मान लो ये +2 है फॉर एग्जांपल, +2 ये और +2 ये, सॉरी इधर वाली +2, टोटल कितना चार्ज आया है इसके ऊपर, +2 +2 +4 और -2 इसका था +2, तो ये ऐसे मिलेगा बेटा 2+, ऐसे मिलेगा। और अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे ये साथ में ऐसे दे देगा जैसे Cl2, ठीक है। कैसे देगा वो, पूरा का पूरा ऐसे कंपाउंड जो मैंने वहां लिखा है उसके ऊपर 2+ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे Cl2 ऐसे लगा देगा। तो जो मैंने यहाँ पे पूरा नेम लिखा, अब एक हाइफन का गैप और लास्ट में लिख दूंगा मैं क्लोराइड, यानी कि ये मेरा पूरा कैटायन था, ये मेरा पूरा कैटायन था, पूरा कैटायन था, और लास्ट में वैलेंसी को करने के लिए, तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, इसके अंदर तो 2 है भाई। और अगर मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता क्या, Cl4, Cl4, तो यहां पे कितना आता, यहां पे कितना आएगा, नहीं 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से जो यहाँ पे क्रिएट होगा 4 नेगेटिव में, एक सेकंड, हाँ ये +4 आएगा बिल्कुल, 4+ और ये 4 हो जाएंगे मेरे Cl नेगेटिव, ऐसे है ना। तो 4+ में अब भाई -1 और -1 बच गया कितना, +2 बच गया, +2 इसमें भी देना है और इसमें भी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 और इसकी +1, ऐसे हो सकता है। एक कंपाउंड इसमें दिया है सल्फेट को लगा के, यहाँ पे SO4 होल ट्वाइस ऐसे दिया है, बाकी ये पूरा कंपाउंड ये है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 1 है ना, ये कितना होना चाहिए, ये तो 1 ही है, ये तो चला गया इसके ऊपर, SO4 2 नेगेटिव दिया है, तो SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर ये आयोनाइज होगा तो ये बनेगा 2SO4 2 नेगेटिव -4 चार्ज, तो इसके ऊपर 4+ आना चाहिए, ठीक है ना। 4+ है, एक तो NH2 नेगेटिव ले गया, एक OH नेगेटिव, बचे कितने, +2, तो अगेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कैसे, एक सेकंड रुको, मेरा इतना बचना चाहिए, हाँ +3 आएगा, क्योंकि 3 + 3 6 और उसमें से -2 करेंगे, यस +3 आएगा, इसके केस में +3 आएगा, ठीक है ना, ताकि ये +4 बचे मेरा और वो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो इस केस में अगर मान लो पीछे सल्फेट दे दिया, तो क्लोराइड की जगह पे मैं लिखूंगा सल्फेट, और भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा 3, ऐसे चला जाएगा। फंडा क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, पहले इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, और जब भी इनका नेम देंगे तो आपको म्यू लगाना है, दोनों साइड में हाइफन लगाना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट कंपाउंड इसका प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो। कोबाल्ट है, कोबाल्ट, और यहाँ पे अब की बार NH है, NH2 नहीं है, कोबाल्ट है, और नीचे साइड में क्या है, NO2, फिर भाई एक साइड में है अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल और दूसरी साइड में भी अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके बाहर कुछ दिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके दे दिया, ये 3+, ये ऐसे करके दे दिया, केवल आयन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नेम बताइए, लेफ्ट से शुरू करेंगे, टेट्रा एमाइन, ये वाला पार्ट, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्योंकि कैटायन के अंदर है तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे अभी नहीं पता, मैं छोड़ देता हूं। फिर देखो ये क्या है, NH, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव अगर एक साइड से बॉन्ड बनाता है ये ऐसे, तो ये होता है मेरा एमाइड, इसका नेम एमिडो। अगर मान लो ऐसे है, NH है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, यानी कि एक H पॉजिटिव आयन और जा चुका है, तो ये मेरा होता है I से शुरू होता है, इमाइड, इमाइड, और इसका नेम क्या होगा,
ओ की साउंड में, इमिडो, इमिडो, दैट्स इट। NH2 नेगेटिव होता है अमाइड और NH2 नेगेटिव होता है इमाइड, आयन। दोनों नेगेटिव है इसलिए ओ की साउंड में। NO2 -1, ठीक है, NO2 -1। तो इसका अगर ये नाइट्रो अगर ऐसे लिखा है लाइक दिस NO2 ऐसे, नहीं तो NO2 अगर लिखते हैं ना तो समझ लो कि वो नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसका नेम होगा नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। और IUPAC ने अभी अमेंड किया है, पहले तो इसको नाइट्रो ही लिखते थे। अगर ONO की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको लिखते थे नाइट्राइट, मतलब नाइट्रीटो, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से तो नाइट्रो। लेकिन अभी क्या किया है, दोनों में चेंज किया है। अगर ऑक्सीजन की तरफ से है तो दोनों को नाइट्रीटो बोल दिया, नाइट्रीटो O, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से है तो नाइट्रीटो N, ऐसे नेम दे दिया, ठीक है। अब इसका नेम करिए फटाफट। टेट्रामाइन, कोबाल्ट, ये छोड़ दो। इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आई आएगा तो म्यू, इमिडो, फिर इसके बाद में म्यू, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N, अगेन ये वाला टेट्रा, टेट्रामाइन, कोबाल्ट, और भाई ये मैंने छोड़ दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट फाइंड आउट कर लो। नेट ऊपर +3 आना चाहिए, इसको ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट देना है। ये 0, ये 0, ये है -2, ये है -1। नाउ यू स्टार्ट। थ्री आ जाएगी। इसको अगर मैं 3 देता हूं, 3 + 3 6, उसमें से -3 हटाओ, 6 में से -3 गया 3, ऊपर 3 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 2 3 1 2 3। अच्छा, एक चीज और जो बच्चे गलती करते हैं, ये कैटायन है ना, यहाँ पे हमने इसका पूरा नेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अगर पीछे क्लोराइड होता या सल्फेट होता तो सबका नेम लिखते हैं ना हम, पीछे एक हाइफन का गैप छोड़ के, क्लोराइड, सल्फेट या जो भी है। अगर वो आयन है तो लास्ट में हाइफन का गैप और आपको लिखना है आयन, ये वर्ड जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आयन है। कोबाल्ट 3 हाइफन गैप आयन, ओके। कई बार ये आयन नहीं लिखते हैं, तो आयन जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट नहीं है। नेगेटिव पार्ट नहीं है तो IUPAC बोलता है कि ये भी आपको जरूर लिखना है भाई। फिर से बताओ 3 कहां से आया? देखो इसके ऊपर -2 चार्ज था, इसका मान लो x है, ये x है तो ये भी x होगा। x और x कितना हो गया 2x। NH के ऊपर -2, NO2 के ऊपर -1, इक्वल टू कितना, इक्वल टू +3। कर लो इसको सोल्व। 2x -2 -1 -3 इक्वल टू +3। 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस जुड़ जाएगा, x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बढ़िया रहता है। ऐसे अगर कंफ्यूजन होता है, इसको x मान लो, इसको x मान लो और कर दो। कोई दिक्कत है अभी? ब्रिज कंपाउंड में, डबल स्फीयर वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? तो समझो आपके 1 या 2 नंबर, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, बोर्ड में भी और कंपटीशन में तो भाई कितने भी पूछ सकते हैं। एक बार पता चला क्वेश्चन नंबर 12, एक बार पता चला क्वेश्चन नंबर 50 में अगेन जो है वो IUPAC नेमिंग पूछ रहा है, या IUPAC नेम दे देंगे, स्ट्रक्चर बना दो, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। IUPAC नेमिंग इज ओवर। आपका होमवर्क ये रहेगा, जितने भी लिगेंड हैं नेगेटिव वाले की एक बढ़िया सी लिस्ट बनाओ, स्टडी टेबल के आगे लगा दो। न्यूट्रल वाले की लिस्ट बनाओ, और पॉजिटिवली चार्ज मैंने कितने बताए थे, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, और भाई एक और था NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम। बस ये 2 लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और इनका नेम एज इट इज आएगा, नाइट्रोसोनियम और ये नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम ये वाला हमारा इससे डिफरेंट है NO2 नेगेटिव से या ONO नेगेटिव से, ये नेगेटिवली चार्ज है, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O, ठीक है। सो आज हम यहीं पे बंद करते हैं अपनी पाठशाला को, कल हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।